हे एवरीवन, विशाखा दिस साइड एंड वेलकम बैक टू इज माई प्रेप। आज हम पढ़ेंगे जेंडर। जेंडर जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये सीटेट के लिए और बाकी सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और ये एक बहुत ही इजी टॉपिक कह सकते हैं ऐसे, क्योंकि हम इसे अपने रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जेंडर मतलब होता है लिंग। ठीक है, आप लोगों ने दो टाइप के लिंग सुने होंगे, मेल और फीमेल। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या बातें बोली गई हैं। इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन इज एन ईविल ऑफ सोसाइटी। इनइक्वालिटी मतलब असमानता। जो मैन और वुमेन के बीच में जो असमानता है, इनइक्वालिटी है, ये सोसाइटी की बहुत बड़ी एक बुराई है। ठीक है, वुमेन्स जो हैं, एक सेकेंड, हाँ जी, वुमेन्स जो हैं वो बहुत लंबे टाइम से, बहुत पहले से फाइट कर रही हैं अपनी आवाज़ को सोसाइटी में सुनाने के लिए। बहुत ही लंबे टाइम से, बहुत ही पुराने समय से वो स्ट्रगल कर रही हैं, फाइट कर रही हैं, जिससे कि उनकी आवाज़, उनकी बात भी सोसाइटी में सुनी जाए। ठीक है, जेंडर इनक्वालिटी क्या है? ये इसका जो ओरिजिन है, जो इसका जन्म हुआ है, बर्थ हुआ है जेंडर इनक्वालिटी का, मतलब लिंग के बीच में असमानता, मैन और वुमेन में भेदभाव करना, उनको असमान मानना, ये क्या है? जेंडर इनक्वालिटी। इसका जो ओरिजिन है वो सोसाइटी से हुआ है। ये कोई जन्मजात नहीं है, ये बायोलॉजिकल नहीं है चीज़, ये सोसाइटी की ही देन है, सोसाइटी में ही इसका जन्म हुआ है। क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि सोशली डिफाइंड रूल्स कंडीशन वुमेन इन अ जेंडर बायस्ड वे। जो सोसाइटी है उसमें जो रूल्स हैं, जितनी भी कंडीशंस हैं, वो क्या है? वुमेन के लिए जो बनाई गई हैं वो क्या है? जेंडर बायस्ड वे में है, मतलब उसमें भेदभाव है, बायसनेस है, भेदभाव है जेंडर को लेके। ठीक है, देखिए सोसाइटी में क्या होता है, सोसाइटी में मैन और वुमेन दोनों से अलग अलग क्या रखी जाती है? एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं। ऐसा सोच लिया जाता है कि उनके रोल्स क्या हैं? प्री डिफाइंड है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल कह सकते हैं कि जैसे कि एक अगर वुमेन है तो वो किचन का काम ही करेगी, मैन है तो वो ऑफिस वर्क करेगा। तो ये क्या है? ये उनके रोल्स डिफाइन कर दिए हैं पहले से, मतलब बता दिया है कि ये काम वुमेन को करना है, ये काम मैन को करना है। तो दोनों से क्या होती है? एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं कि वुमेन जो है उसे शाय होना चाहिए, उसे चीज़ों में हेजिटेट करना चाहिए, उसके अंदर करेज नहीं होना चाहिए। ये क्या है? थोड़े से उसके एक्सपेक्टेशन है। अगर कोई तेज वुमेन बोल देती है, जैसे आप लोग देखते होंगे लड़ते हैं तो लोग कहते हैं कि देखो कितनी बदतमीज है, ये है वो है, मतलब अलग अलग बातें उन्हें बोली जाती हैं। और अगर वही कोई मैन करता है तो एज सच कोई इशू क्रिएट नहीं होता। तो ये क्या है? ये एक्सपेक्टेशंस है, दोनों से अलग अलग एक्सपेक्टेशन रखी जाती हैं, क्योंकि उनके जो रोल्स हैं वो सोसाइटी ने पहले से डिफाइन कर दिए हैं। नेक्स्ट, जेंडर स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप क्या होता है? जब किसी भी ग्रुप को लेके या किसी भी पर्सन को लेके पहले से एक फिक्स्ड आइडिया बना लिया जाता है, फिक्स्ड नोशन बना लिया जाता है, जो कि सच हो भी सकता है और जिसमें फॉल्स होने की ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है, उसे कहते हैं स्टीरियोटाइप। मतलब जब किसी भी पर्सन को लेके या किसी ग्रुप को लेके एक थिंकिंग बना ली जाती है, एक सोच बना ली जाती है, और वो सच हो भी सकती है पर उसमें मतलब वो गलत होने के उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो क्या होती है? स्टीरियोटाइप। तो अब यहाँ पे जेंडर स्टीरियोटाइप कर दिया है, मतलब जो जेंडर है उसको लेके, जो भी मेल है और फीमेल है, जो जेंडर है उसको लेके क्या बना लिया है? पहले से एक सोच बना लिया, एक नोशन बना लिया है। अब वो सच हो भी सकता है और नहीं भी। तो देखते हैं, देखिए स्टीरियोटाइप्स ऑफ मैन एंड वुमेन क्या बना लिया है स्टीरियोटाइप में? स्टीरियोटाइपिंग वुमेन्स रोल इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। मतलब जो स्टीरियोटाइपिंग वुमेन है उनके जो रोल्स हैं, जो रोल्स बनाए, जैसे अभी मैंने आपको लास्ट पेज पे बताया था कि उनके रोल्स सेट कर दिए गए हैं, वो क्या है? वो स्टीरियोटाइप है। मतलब अगर कोई फीमेल है तो उसको क्या बना लिया? उसके स्टीरियोटाइप क्या बनाया हुआ है कि इसको यही काम करना है, इसको वो काम नहीं करना है। जैसे कि वुमेन जो है वो क्या करेगी? वो किचन का वर्क ही करेगी। वो क्या है? वो ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए, उसमें स्ट्रेंथ कम होगी, वो उतनी ज़्यादा करेजस नहीं होगी। ये सब क्या होंगे? उसके रोल्स होंगे। ठीक है, जैसे कि देख लेते हैं, स्ट्रेंथ, कैपेबिलिटीज़, फिजिकल अपीयरेंस, करेज, इंटेलिजेंस, ये सब क्या है? स्टीरियोटाइप की बेस है। जैसे कि हम जहाँ मोस्टली देखते हैं कि ये सोचा जाता है सोसाइटी में कि जो वुमेन है, जो फीमेल है, उनकी फिजिकल अपीयरेंस बहुत मैटर करती है, उनको सुंदर होना चाहिए, जो फीमेल है वो ही सुंदर होती हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस भी उनमें इतना नहीं होता है, मतलब मैन के कंपैरिजन में, करेज भी नहीं होना चाहिए उनकी कैपेबिलिटीज़ को लेके, और ये बहुत सारे ऐसे बेसिस हैं जिन पे स्टीरियोटाइप बना लिया गया है सोसाइटी के द्वारा।
देखिए स्टीरियोटाइप्स क्या है, इतने ज़्यादा रिजिड हो गए हैं, इतने स्थिर हो गए हैं कि बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि वुमेन को क्या बोल दिया जाता है, मैनली वुमेन। मतलब अगर कोई वुमेन ऐसा कोई काम करती है जो कि मैन को सेट किया गया है कि ये काम मैन ही करेगा, तो उसे मैनली वुमेन भी बोल दिया जाता है। मतलब देखिए कितनी बड़ी बात है कि वुमेन तो वो है ही, उसके आगे एक क्या लगा दिया, एक एडवर्ब लगा दिया, मैनली वुमेन, मतलब वो वुमेन जो है वो मैनली वुमेन है। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिजिडनेस है स्टीरियोटाइप्स की, ठीक है। ये कहीं भी हो सकता है, ये फैमिली में हो सकता है, मैरिज में हो सकता है, मीडिया के थ्रू हो सकता है, एजुकेशन में हो सकता है। मीडिया का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस चीज़ में। मीडिया क्या करती है, मीडिया चीज़ों को जैसे दिखाती है, लोग जो है, पब्लिक जो है, वो उस चीज़ को वैसे ही ग्रैस्प करती है और वो उस चीज़ को वैसे ही देखती है, देखने लगती है। उनकी जो थिंकिंग है वो उसी टाइप में वर्क करने लगती है जैसे मीडिया किसी चीज़ को दिखाएगी। तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है अब इस चीज़ को बढ़ाने में, बढ़ावा देने में, ठीक है। ये फैमिली में हो सकता है स्टीरियोटाइप्स, लड़का और लड़की को लेके स्टीरियोटाइप्स बना लिया कि ठीक है लड़की है तो वो बाहर नहीं जाएगी, लड़का है तो वो जा सकता है, लड़की है तो वो यही काम करेगी, लड़का है तो वो यही काम करेगा। ये क्या है, स्टीरियोटाइप्स है। मैरिज में हो सकता है, ठीक है। एजुकेशन में हो सकता है, एजुकेशन में अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। देखिए जो अगर हम इन शॉर्ट बोलते हैं तो स्टीरियोटाइप्स क्या है, नॉर्म्स हैं, एक कह सकते हो रूल्स हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी, जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनके द्वारा फॉलो किए जाते हैं ये रूल्स। और अगर कोई भी पर्सन, इफ़ वन डज नॉट प्ले द एक्सपेक्टेड रोल, अगर कोई भी पर्सन एक्सपेक्टेड रोल प्ले नहीं करता तो उसे क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। अगर कोई भी पर्सन अलग जाके कुछ काम करता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा अगर बॉयज़ डांस करते हैं, मतलब अभी आज के टाइम में देखते हैं तो ये चीज़ें बहुत हद तक चेंज हो रही हैं और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रहा है चीज़ों में। ऐसा नहीं है कि अगर कुक है या शेफ़ है तो वो गर्ल्स ही होंगी, इवन बॉयज़ ज़्यादा अच्छा करते हैं, ऐसा नहीं है तो ड्राइविंग है वो गर्ल्स नहीं करेंगी। तो सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं टाइम के साथ, बट अभी भी बहुत जगह ऐसा है कि अगर एक्सपेक्टेड रोल नहीं प्ले किए जाते, जैसे कि अगर बॉयज़ क्या है डांस करने लगेंगे तो उन्हें क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा, वो डांस नहीं कर सकते। अगर आप लोग देखते हैं कि कोई लड़का है, कोई मेल है, वो कथक का एक अच्छा डांसर है तो उसको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है बहुत हद तक जाके। ऐसी अगर कोई लड़की है, अगर वो रेसलिंग कर रही है या वो बॉडी बिल्डिंग कर रही है तो उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, सोसाइटी की बुराइयां हैं जो अब बहुत हद तक इम्प्रूव हो रही हैं, बट यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन बन जाता है तो आप लोगों को ये समझने की बहुत ज़रूरत है। देखिए स्टीरियोटाइप्स क्या है, बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी है सोसाइटी को लेके। अगर किसी सोसाइटी को इम्प्रूव करना है, डेवलप करना है तो स्टीरियोटाइप्स का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। तो इनका ख़त्म होना ज़रूरी है और ये सोसाइटी के लिए बहुत अनहेल्दी है। एजुकेशन में किस टाइप से जेंडर का डिस्क्रिप्शन होता है, जेंडर क्या रोल प्ले करता है एजुकेशन में। देखो डिफरेंट लेवल्स पे पाया जाता है एजुकेशन में भी स्टीरियोटाइप्स या जेंडर इनइक्वालिटी मान सकते। जैसे कि अगर टीचर का बिलीफ, टीचर का जो आइडिया है, टीचर की जो थिंकिंग है वो ही क्या है, गलत है, मतलब वो मेल और फीमेल में डिफरेंस कर रहे हैं, इनइक्वालिटी और जेंडर में वो क्या कर रहे हैं, स्टीरियोटाइप है उनका, तो वहाँ पे उसको फेस करना पड़ेगा, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ेगी। दूसरा क्लासरूम इंटरेक्शन कैसा है, क्लासरूम के अंदर जो बच्चे इंटरेक्ट करते हैं वो कैसा है। करिकुलम में, करिकुलम क्या होगा, पाठ्यचर्या जो है, जैसे कि बुक्स में बहुत बार दिखाया जाता है कि लड़कियां, मतलब छोटी वो लड़कियां जो होती हैं वो बेबी गर्ल्स बैठी हुई हैं और वो गुड़ियों से खेल रही हैं, टॉयज़ जो है उनका वो गुड़िया है, और दूसरी तरफ जो लड़के हैं वो जो बैठे हुए हैं उनके पास हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है या फिर कोई रोबोट है। तो ये क्या है, ये स्टीरियोटाइप्स हैं, ये जेंडर को डिफाइन कर रहे हैं बुक्स में भी। तो करिकुलम में भी वो चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। दूसरा क्या है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, पेरेंट्स की एजुकेशन को लेके क्या एक्सपेक्टेशन है। जैसे कि बहुत बार देखने को या सुनने को मिलता है नॉर्मली कि अगर लड़की है तो मोस्टली लड़कियां बीए ही करेंगी। एक सेट कर दी है चीज़, एक स्टीरियोटाइप बना दिया है, जो कि ऐसा बिल्कुल सच नहीं है। और अगर लड़के करते हैं तो उनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं कोई रोल नहीं है कि एक पर्सन एक ही चीज़ करेगा और वो दूसरी चीज़ नहीं कर सकता है। और अभी ये चीज़ें बहुत हद तक चेंज हो रही हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, मेल हो या फीमेल, वो अपनी ये चीज़ें, ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं ये ख़त्म कर रहे हैं, जेंडर इनइक्वालिटी ख़त्म कर रहे हैं, बट स्टिल अभी भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं,
ठीक है। तो ये क्या है, ये आप लोगों ने जो देखा है ये जेंडर लिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर टीचर ने क्या करा है, एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको छोटा सा, कि अगर टीचर क्या है वो जो बॉयज़ हैं उनको क्या बंद कर रहा है, मुर्गा बना देता है। जैसे हम लोगों ने सुना है पनिशमेंट के थ्रू, पनिशमेंट के रूप में मुर्गा बना दिया बच्चों को, लड़कों को। बट अगर लड़की की बात आई तो उसे मुर्गा नहीं बनाया, उसे कह दिया तुम हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो ये क्या है, ये स्टीरियोटाइप्स है, मतलब इनइक्वालिटी है। ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शंस जो दे रखे होंगे। बट इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें कि अगर किसी टाइप का कोई डिफरेंस किया जा रहा है तो आप लोगों को क्या समझ आता है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स है। या आप लोगों से इसमें पेडागोजी के क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो आपके अकॉर्डिंग क्या सही होगा करना या क्या सही नहीं होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा ऑप्शन को देखते हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों ने देखा होगा, आप इसे ईजिली कनेक्ट कर पाए होंगे क्योंकि ये ईजी भी है। तो इसमें से आप मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन तो जरूर ही बन जाते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, वो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, वही बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये एक बार वीडियो देख लीजिए, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी, आपको वहाँ से जो बाकी के आपके डाउट्स हैं जो भी, वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बी कनेक्टेड।